नमस्कार दोस्तों, एटम गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। गांधी युग का यह आपका तीसरा पार्ट है और इसको पढ़ने के बाद अंत में आपको कैसा आपको लगा, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। गांधी युग में तीसरे पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर चलते हम लोग। तो पहला पॉइंट बोल रहा है, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना, यानी महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से किया, फिरोज शाह मेहता का तुलना हिमालय से किया तथा बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से किया था। यदि आपके प्रश्न आए कि महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना किससे किया था, तो गंगा से किया था। फिरोज शाह मेहता का तुलना किससे किया था, तो हिमालय से किया था। और बाल गंगाधर तिलक की तुलना महात्मा गांधी ने समुद्र से किया था। अब हम लोग चलते हैं कि महात्मा गांधी को कई उपाधि दिया गया था। कई लोग इन्हें राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, वन मैन बाउंड्री फोर्स, अर्धरंगा फकीर, देशद्रोही फकीर, भिखारियों का राजा, अन्य नामों से इनको बुलाया गया। आखिर यह उपाधि किसने दिया और इनका स्पष्ट किसने बताया? तो सबसे पहला आपको उपाधि है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने बोले। कब बोले थे? तो जब वह अपने सैनिक को लेकर के जर्मनी से आ रहे थे, तो अंडमान निकोबार पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी से घोषणा किया कि राष्ट्रपिता, अब हमारा दुख दूर होने वाला है, क्योंकि हम अब सैनिक लेकर आ रहे हैं और हमारा अब अंग्रेज का यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका है महात्मा। महात्मा कौन बोले थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। यह कब बोले थे? तो जब आपका चंपारण लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो 1916 के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। तो दूसरा आपका था राष्ट्र महात्मा। महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तीसरा आपका है बापू। बापू किसने कहा था? बापू कहे थे जवाहरलाल नेहरू। जब महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु के पश्चात जवाहरलाल नेहरू बोले कि हमारे जगह से एक बापू चल बसें, अर्थात बापू जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बोला। चौथा आपका है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, यह महात्मा गांधी को किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन बोले थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पांचवा आपका है अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल बोले थे। अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल बोले थे। छठा आपका है देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल। अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल और देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल। सातवां पॉइंट आपका है उपाधियों के बारे में, भिखारियों का राजा। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? तब पंडित मदन मोहन मालवीय कहे थे। भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को किसने बोला था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। आठवां आपका है आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को यह उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था, आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु। नौवां आपका है जादूगर। महात्मा गांधी को जादूगर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जादूगर बोले थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान महात्मा गांधी को जादूगर कह के बुलाएं। अब हम लोग चलते हैं, यह आपका उपाधि था, तो कुछ आपको 9 उपाधि थे। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा पटना के गांधी मैदान में है। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा पटना के गांधी मैदान में है। अगला पॉइंट आपका है गांधी जी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में हो रहा था, उसे भाग लिए। वहीं पर राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई और उन्हीं के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। यानी यदि आपसे पूछे 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किए थे। अब महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण बिहार के चंपारण जिला के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो यह आपका आज का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। शायद आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से की, फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से की तथा बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से किया था। राष्ट्रपिता कौन बोले थे? तो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा को किसने बोला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अर्धरंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जादूगर किसने कहा था? तो शेख मुजीबुर रहमान। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा पटना में के गांधी मैदान में है। पटना के गांधी मैदान में है। गांधी जी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के थे, उसमें भाग लिए। वहीं पर राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी से हुई और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। महात्मा गांधी पुनः चंपारण आए, बिहार के किसानों की स्थिति को देखें और उन्हें सोल्व करने का प्रयास किए। धन्यवाद। आज का आपका क्वेश्चन यही आपका था। ये देखिए आपका प्रतिमा है महात्मा गांधी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।